गुरुग्राम तक उसके बाद जो स्थिति खराब होती जा रही है उसमें प्रशासनिक टीमें बहुत अलर्ट है। यहाँ तक कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका भी बहुत बड़ी हो चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास जो लोकल इंटेलिजेंस से इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पे ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के पीछे कोई और है, कोई साजिश तो नहीं है, जिसके बारे में राज्य की सरकार यानी हरियाणा की सरकार ने भी शंका जाहिर किया है। एक रिपोर्ट हम आपको पहले दिखाएंगे। सोमवार को जिस तरह से नूह में बवाल हुआ था, पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी, उससे हर कोई डरा सहमा हुआ है। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो हम नूह की तरफ जब आगे बढ़े हैं तो 3 किलोमीटर हम लोग चले होंगे तो एकदम से बसों कारों को रोक दिया गया, क्योंकि आगे जाम लगा हुआ था और आगे किसी ने बताया कि कुछ आगे झगड़ा हो रहा है। हमने बसों से उतर के देखा तो वहाँ आगे लगभग 500-700 मीटर की दूरी पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। वहाँ पत्थरबाजी और हिंसा का ये आलम था कि भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, किसी को किसी की परवाह तक नहीं रही। उस पत्थरबाजी से वो जो भी बस या जो भी वाहन उनको दिखा वापसी जाने के लिए मंदिर की तरफ ही, वो उसमें चढ़ गया। तो मैं भी इसी तरह से एक दूसरी बस में चढ़ गया। सर आगजनी भी हुई है वहाँ पर, गोलियां भी चली आपके सामने? हाँ, जब हम वापसी बस के लिए जिस बस में मैं था वहाँ से वो चलने लगे हैं तो आगे ही एक कार जो थी वो जलाई गई थी। चश्मदीद के मुताबिक वहां मौजूद उपद्रवी पूरी तरह से तैयार थे और ये बवाल देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई थी। उपद्रवी मारपीट और तोड़फोड़ करने पर उतारू थे। लेकिन आगे और भी बहुत लोग थे और चारों तरफ से लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। और आ गई बस, आ गई, पकड़ो मारो। ये सर गोलियां भी चल रही थी क्या? गोलियां सर जब वापस हम लोग मंदिर में ये लोग चले गए थे, मैं इनसे अलग हो गया था और मुझे भागते भागते 2-3 किलोमीटर तक जितने भी जहाँ भी वो लोग थे, कोई राइट साइड से कोई लेफ्ट साइड से, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ में था। कोई पत्थर ले रहा था, कोई बांस, कोई लाठी, डंडे, वो मारते चले गए। नूह के हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हरियाणा के सीएम ने नूह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। प्रशासन इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रहा है। फिलहाल हर एंगल से इस हिंसा की जांच की जा रही है। जांच में लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद दी जा रही है और हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है, जिससे कि उपद्रवियों की पहचान हो सके। ये सच है कि जब शोभा यात्रा निकली तब उस तरीके से पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये घटना शुरू होते ही राज्य की सरकार अलर्ट हो गई और उसके बाद जो पुलिस डिप्लॉयमेंट नूह में की गई है उसके बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन अब सीएम के सामने चुनौती ये है कि राज्य के अन्य हिस्सों में, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के सामने ये चुनौती है कि अन्य हिस्सों में स्थिति खराब ना हो, गुरुग्राम में कम से कम स्थिति खराब ना हो। इसको लेकर कल से लेकर आज तक वो उन लोगों को के सामने बयान भी दे रहे हैं जहां तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है एक सीएम होने के नाते कि शांति वाला माहौल हो जाए। जो घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो भी दोषी हो बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम ने क्या कहा, दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, ये इस वक्त हम सुनाते हैं। अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं, जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में
दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यादन हमें करनी थी, उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। देश की राजधानी दिल्ली से बहुत ही करीब सटा हुआ एक हाईटेक इलाका है गुरुग्राम, और वहां से जो कल से लेकर आज तक तस्वीरें आई, वो इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई कि हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हालात बने हुए हैं वो ये कि कुछ लोगों ने अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इस इलाके को की सूरत बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि उनका मंशा क्या है ये प्रशासनिक टीमें जांच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुरुग्राम को दहलाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, यहाँ पे कानून हाथ में लेने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। नफरत की आग में हरियाणा का एक और शहर जला। नूह में धधकी नफरत की चिंगारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। सोमवार को नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि इस बवाल का असर दूसरे दिन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई और पत्थरबाजी इस बार भी हुई। आग की इन लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में धारा 144 लगी थी। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस शांति की अपील करती रही। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। आग की इन लपटों से गुरुग्राम का सेक्टर 70 ही नहीं बल्कि बादशाहपुर और पटौदी चौक पर भी जमकर बवाल हुआ। दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगाकर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस को गुरुग्राम के कुछ इलाकों से रिपोर्ट मिली थी कि सब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ देर में उपद्रव की आग गुरुग्राम में भी दिखनी शुरू हो गई। गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर मॉल और सिनेमाघर बंद कर दिए गए। बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में पुलिस का पहरा है। सेक्टर 65 में मॉल और बादशाहपुर इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। हिंसा के बाद सियासत गरमाई हुई है। नूह और गुरुग्राम हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। पुलिस लगातार उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट बंद है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। डिप्लॉयमेंट कर रखा है, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उनको घेर दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी डीएसपी और हम फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है। सभी की हमारी तरफ से अपील है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपने घरों पर ही रहें। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। कोई भी अगर घटना होती है उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचना दें।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सीएम खट्टर से हरियाणा में हुई हिंसा के ताजा हालात के बारे में जानकारी ली। गुरुग्राम के बादशाहपुर की ये तस्वीर उस बर्बादी की गवाह है जिसे मंगलवार को दंगाइयों ने साइबर सिटी में फैलाया। गरीबों के इन आशियानों से उठता धुआं एक सोची समझी साजिश का सबूत है।